कभी मन करता है कि यार एसएससी फैसएससी छोड़ो, इससे बढ़िया चाय बेच लेंगे, कुल्हड़ में मोमोज बेच लेंगे, वही बढ़िया है। जितने भी एसएससी के टीचर उनको हम कहना चाहेंगे कि आप लोग आपस में लड़ के आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। टीचर आते हैं, दिन में आंदोलन करते हैं, रात को भग जाते हैं घर, तो अब बच्चे भी भग जाते हैं। टीचर को भी पिट गए थे प्रशासन, टीचर को मारा। टीचर हमारे लिए दिन रात करके लाइव आके हर कंटेंट निकाल के पढ़ा रहा है और उनको मार रहे हैं। कई बार सर्वर लैक हो गया, सर्वर लैक उसके बाद वो टाइम चला जाता है, फिर बच्चे परेशान होते हैं, वो माइंड स्ट्रेस हो जाता है, उसमें एग्जाम थोड़ी देने पाएगा वो अच्छी तरह। सीजीएल करोगे तब ना जब एसएससी करने देगी। पढ़ने वाला बच्चा तो पीछे रह गया ना, उसमें उसकी क्या गलती है? जिसने वो पढ़ा इतना, उसकी क्या गलती है? एसएससी की परीक्षा में सुधारों की मांग को लेकर छात्र जो हैं वो आंदोलनरत रहे हैं। और आप देखिए, अभी जस्ट रविवार को आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में छात्र जो है रामलीला मैदान में जुटे थे और वो तमाम छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस बात को लेकर के? बात ये थी कि साहब जो पारदर्शिता है वो होनी चाहिए, किसमें? जो एसएससी की परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं जो एसएससी की परीक्षा है, तमाम तरह की परीक्षा, उनकी खामियों पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आए। और स्टूडेंट्स वाकई परेशान है, इसलिए वो जंतर मंतर और रामलीला मैदान में नजर आते हैं। वो कोई खुश होकर वहाँ नहीं जाते हैं। आपका नाम क्या है? विकास। विकास जी, क्या है पूरी समस्या वो बताइए। समस्या तो इतनी बढ़ा रखी इन्होंने, कोई एक समस्या तो भी हम बताएं। इतनी समस्या बना रहे, हर चीज में गपलेबाजी, हर चीज में एग्जाम हमारा अब ले रहे हैं। पहले टीसीएस लेती थी, ऐसा नहीं है, टीसीएस में कोई खामियां नहीं थी, बहुत सारी थी। 2024 की भर्ती, उस पर भी फिलहाल कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए बच्चे हियरिंग ले रहे हैं। कोर्ट केस में पता है सबको कोर्ट में कितना टाइम लगता है। तो अब इन्होंने टीसीएस की एडिक्विटी को दे दिया। एडिक्विटी और टीसीएस के जो वेंडर के हुए थे, टीसीएस के अलावा 2 कंपनियां और थी। जब इन्होंने वेंडर लिया तो एडिक्विटी ने सबसे कम प्राइस लिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी उसकी सबसे खराब थी सबसे। अच्छा। उन्होंने एसएससी ने अपने ऑफिशियल साइट पे गेयर डाल रखा है कि कितने पॉइंट किसको टेक्नोलॉजी मिले, किसको बजट के हिसाब मिले हैं। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे कम पॉइंट मिले थे एडिक्विटी को, फिर भी उसी को वेंडर का वो दिया गया आपकी बार। आप लोग डिमांड कर रहे हैं, हम देख रहे थे उस दिन मैं लाइव पे बैठा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लगातार कह रहे थे कि हम वेंडर बदलना चाहिए। तो ये क्यों नहीं मांग मानी जा रही है? अब ये तो एसएससी वाले जाने, क्योंकि एडिक्विटी जो चेयरमैन या कोई भी हैं जो भी उनकी डिप्टी मिनिस्टर का फोटो वगैरह जो तो लग रहा है, एडिक्विटी टोटली बीजेपी के पास ही है, वेंडर उन्हीं को मिलेगा। उसके बारे में सरकार उसके साथ दे रही हो तो दिख रहा है सबको। ऐसे चेयरमैन खुद मान रहे इसमें कमियां, उन्होंने खुद बता दी। इतने सारे बच्चे परेशान हैं, फिर भी नहीं कह रहे हम चेंज करेंगे। हर साल एसएससी सबसे ज़्यादा परीक्षाएं देश में लेती है ना, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एसएससी की परीक्षाओं में ही बैठते हैं और उसी में इतनी खामी है। ये तक मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है कि कंप्यूटर काम नहीं करता है, माउस काम नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, कितने सारे बच्चे आप कंप्यूटर एग्जाम देने बैठे हैं, आपका माउस काम नहीं कर रहा, आपके क्वेश्चन में आपकी टाइमिंग 1 घंटे की टाइमिंग है आपके एग्जाम में, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके 5-7 सेकंड एक क्वेश्चन में लग रहे हैं, बार बार क्लिक करिए, आप कह रहे हैं आपका टाइम जा रहा है, आप कैसे करेंगे उसका कवर? टाइम आउट वाला जो कहते हैं कि टाइम जा रहा है, कई बार सर्वर लैक हो गया, सर्वर लैक उसके बाद वो टाइम चला जाता है, फिर बच्चे परेशान होते हैं, वो माइंड स्ट्रेस हो जाता है, उसमें एग्जाम थोड़ी देने पाएगा वो अच्छी तरह, वो टेंशन होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट एक और मुद्दा था कि जो सवाल है गलत सवाल आ जाता है, ये क्या है कि 50 रुपए देने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को ही उल्टा? पहले भी लेती थी, पहले 100 रुपए लेती थी, क्वेश्चन के रॉन्ग क्वेश्चन देते, अब दे ही क्यों रहे रॉन्ग क्वेश्चन? उसके बाद एसएससी के ऑफिस में जब बात की तो वो सबको पता है उन्होंने क्या रोड बनाएगी सरकार रॉन्ग क्वेश्चनों से। तो बाद में एसएससी चेयरमैन ने, अब डिप्टी मिनिस्टर की बात हुई टीचर की, तब उन्होंने कहा आगे हम फीस नहीं लेंगे रॉन्ग क्वेश्चन की। और वो अब स्टैंड में फिर देखने को लग रहा है 50 फीस ले रहे, एक शिफ्ट में 8 तारीख की शाम की शिफ्ट उसमें बता रहे बच्चे 38 क्वेश्चन गलत है। 38 क्वेश्चन गलत, तो सबको बोनस मिलेगा। पढ़ने वाला बच्चा तो पीछे रह गया ना, उसमें उसकी क्या गलती है? जिसने वो पढ़ा इतना, उसकी क्या गलती है? जो पिछला सीजीएल था उसमें 19 क्वेश्चन गलत थे, 19 एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 57 नंबर के बोनस मार्क मिल गए बच्चों को। अच्छा। तो कितने बच्चे उसमें, मेरा दोस्त था एक, उसके 333 नंबर थे, एक था 298 पे, उसका सिलेक्शन होगा, 333 वाला रह गया, वो रह गया गलत क्वेश्चन। तब उसकी क्या गलती हो? तो खूब पढ़ाओ, उसकी गलती क्या, वो तो क्या कर सकता है? उसके पास वो ऑप्शन क्या लगता है क्या हल होना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कोई अच्छा वेंडर लाओ, कोई अच्छी तरह लाओ। पुलिस ही अब इन्होंने तो कह दिया ट्रायल बेसिस चल रहे हैं, ट्रायल हमारे बच्चों भी करोगे क्या? अब हम भी ट्रायल कर रहे हो, हमारी तो लाइफ खराब हो रही है। मेरा तो अभी लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन काफी सारे बच्चों का जिसका लास्ट अटेम्प्ट भी है,
उस ट्रायल में चला जाएगा, वो क्या करेगा? सारी जिंदगी उसकी तो खराब होगी। और ये जो टीचर बनाम टीचर इसके बाद शुरू हो गया, इसका भी नुकसान हो रहा होगा। हाँ, बहुत सारे टीचरों को भी देखना चाहिए। तो इन टीचरों के लड़ाई के बच्चे पिस गए। आज एसएससी का देखा उन्होंने, द टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद आर्टिकल, उसमें एसएससी ने कह दिया ये तो इन टीचरों ने बना रखा प्रोटेस्ट, बच्चों का है ही नहीं, फर्जी प्रोटेस्ट है। बच्चे पीस के रह गए, बच्चे क्या करें? वो कोई वैसे थोड़ी फालतू में आके वहाँ पर बैठेंगे, अपनी रात खराब करेंगे, टाइम खराब करेंगे, इससे अच्छा पढ़ लेंगे। तो मेरे को इतना नहीं पता चीज़ों के बारे में, अभी तो नया में आया हूँ तो, लेकिन ये दिखता है तो डिमोटिवेट भी हो जाते कभी कभी। इतना सोल्यूशन हो रहा कि कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं। बाकी जो पुराने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तो हमने कंपटीशन में कदम रखे हैं, लेकिन देख करके वही तो डिप्रेस हो जाते। कई मन करता है कि यार एसएससी छोड़ो, इससे बढ़िया चाय बेच लेंगे, कुल्हड़ में मोमोज बेच लेंगे, वही बढ़िया है। लेकिन इतना डिप्रेशन कौन पड़ रहा? तो कई कभी डिमोटिवेट हो जाता है क्योंकि नए नए कांड होते हैं, कभी ये हो जा रहा है, कभी माउस नहीं चल रहा। पढ़ने के बाद भी ये नहीं सर, देखो होता क्या है, बात ऐसी है कि देखो हम नए नए कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये जब भाई लोग हैं पुराने कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, अब इनके साथ ये सिचुएशन हो रहा है, हमारे हम नए कदम रख रहे हैं, अब देखते हैं। तो भाई क्या बताएं, अब ज्यादा क्या बताएं, डिमोटिवेट हो जाता है कि रहन दो भाई, तैयारी व्यारी क्या करना, कहीं जॉब कर लेंगे बढ़िया 20-30 हज़ार का, और क्या कर सकते हैं। भाई बोल रहा है सीजीएल कर लेंगे, सीजीएल करोगे तब ना जब एसएससी करने देगी। हाँ बस अभी एसएससी का ये है, अभी पोस्टपोन करे जा रही है। सीपीयू का 2 महीने पहले आना था, जो अपना फार्म था 2 महीने पहले आना था सीपीयू का, अब तक आया नहीं है। अब जैसे जैसे एक भर्ती का मतलब पोस्टपोन होती जाती है, उसके पीछे जितनी भी है सारी ऑटोमेटिक पोस्टपोन हो जाती है ना। सीपीयू का अब तक आया। एग्जाम एसएससी में ही लोग देखते हैं। हाँ एसएससी में देखते हैं। आइए आप लोग मेन बात सर ये है कि मेरा कहने का मतलब है, ज्यादा मेरे को एग्जाम कैंसिल होना नहीं कैंसिल होना मेरे को उतना नहीं पता। बस ये मेरा कहना है, जो नए बच्चे अभी तैयारी एसएससी में घुस रहे हैं, वो ये सब जो देख रहे हैं, ये भाग दौड़ का सीन, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, अच्छी हो रहा है, अपना हक ही मांग रहे हैं, लेकिन डिमोटिवेट हो जा रहे हैं ना नए बच्चे, अभी तैयारी में उतरे हैं, ये सब देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन चल रही है, टीचरों को मार दिया, टीचर को भी पिट गए थे, प्रशासन टीचर को मारा, टीचर हमारे लिए दिन रात करके लाइव आके हर कंटेंट निकाल के पढ़ा रहा है और उनको मार रहे हैं, तो हमें डिमोटिवेट होगा ना, इससे बड़े ना पढ़े। तो भाई ने बताया अभी सीपीयू के बारे में, मैंने पिछला एग्जाम दिया था सीपीयू का, तो मेरा अभी फाइनल तो आ गया, अभी मेडिकल वगैरह होना, लेकिन उस भर्ती में इन्होंने 18 महीने लगा दिए पूरे करते करते। मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों से मेरी बात भी हुई थी, मेरा सवाल ये है कि नेता जब चुनाव लड़ते हैं उनको नतीजा एक दिन में चाहिए, इसलिए ईवीएम से चुनाव कराते हैं। अब छात्रों का नतीजा क्यों 17 महीने बाद आए? वो तो सरकार वही को पता होना तो चाहिए। इतना टाइम लगा रहे हैं। आप एग्जाम में देख लो, इलेक्शन है पूरा देश में करा देंगे फटाफट, लेकिन एग्जाम कराने होंगे इन्होंने 1 महीना 2 महीना, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, उसमें बच्चे पीस जाते हैं ना। इसकी आरसीपी की इजी शिफ्ट थी, उसमें उसके क्या गलती आर्ट शिफ्ट वाले की, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा तो क्या, तो एग्जाम आपको 1 दिन में करवाना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार एग्जाम नहीं करा सकती। कीमती होता ना, 1 साल मान लीजिए आपका निकल गया, मान लीजिए एग्जाम देने की उम्र मान लीजिए 30 साल, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं ना, मान लीजिए कि जो परीक्षा होनी थी आप 29 साल के थे होनी थी, वो परीक्षा 14 महीने डिले हो गया, तो आपका उम्र तो निकल जाएगा। इसमें हमारा नुकसान है ना, तो। ये हमारा नुकसान है, हमें बेम किया जाएगा। अपनी ये थी सर, आर्मी की भर्ती थी अपनी, जो भी फोर्स की थी, उसमें भी ये कम कर दिया, अग्निवीर स्कीम ला के पटक दी, बोले 3 साल 4 साल के लिए। अब बंदा जो तैयारी कर रहा था उतने सालों से अपना शरीर घसा उसने, अब वो ओवरेज हो गया, फार्म ही नहीं भर सकता, तो ये अग्निवीर भी ला के पटक दिए, ये करो वो करो, तो ये सब छात्रों की कोई नहीं सुन कोई नहीं सुनता। छात्रों की सुनिए, बाकी जो ये है, आप अभी इंटरव्यू ले रहे हो, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम है चलते आ रहा है, इसको मतलब थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, तो चाहिए ना, इसको रगड़ना पड़ेगा सर। टीचर है आपस में लड़ाई कर रहे फिर रहे टीचर, वो अभी अभिनय सर और आदित्य रंजन सर थे, अभी अभिनय सर बच्चों को बोल रहे हैं ये है वो है, तो ये सबको मतलब साथ में आना पड़ेगा सर। ये यूनिटी सबसे पहले टीचरों में यूनिटी होनी चाहिए। और क्या कहते हैं अभी ना, मतलब ये बच्चे किसके पीछे खड़े हैं? टीचरों के पीछे खड़े हैं। अब टीचर आते हैं, दिन में आंदोलन करते हैं, रात को भग जाते हैं घर, तो अब बच्चे भी भग जाते हैं। अब उनको भाप रखा है बच्चों को कि कुछ नहीं होना जाना, शाम तक बैठेंगे, शाम होते ही अपने आप अपने घर चले जाएंगे। आलू ऐसे सर पूरी खा के घर पहुंचते हैं। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे वो भी घुस जा रहे प्रोटेस्ट में, एसएससी मुर्दाबाद है, वो भी मजे ले रहे। बाड़ी रेडी पटरी वाले भी कह रहे कि पढ़े छोड़ दो, ये आलंदम फलंदा के चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी घसीट जाएगी। दूसरा सर ये है अभी जैसे कोई भी बच्चा जाता है, अब जैसे कि मेरे को ही मान लो, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है इनके भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जो बच्चे पकड़ते हैं वो एक आध दो मेरे जैसे कोई पकड़ लेते हैं, बताओ भाई किस लिए खड़े हो, अब उसको पता ही नहीं किस लिए, तो वो एक बच्चा जितने जो भीड़ है ना उसका भी नुकसान कर देता है, क्योंकि उनको एक पॉइंट मिल गया कि इनको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, भीड़ में आके खड़े हो गए बस। तो सबसे पहली बात तो प्रोटेस्ट में उसी को जाना चाहिए, या तो कोई कोचिंग से जुड़ा हुआ हो
या फिर कोई सिलेक्टेड बंदा हो, जब जो बड़े बड़े लोग सामने आएंगे तभी कुछ हो सकता है। मैंने तो वही तो बोला था कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा बन के हम एक बात बताइए, मान लेते हैं जैसे हम लोग बाहर हैं, हम परीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन बाहर से देख के भी हम लोग को ये लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, अगर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाए, क्योंकि आपने कभी आज तक सुना है कि अमेरिका में कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो सर इस बात को लेकर के कि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी हो? कभी भी सर प्रोटेस्ट चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो, लेकिन अमेरिका या बाहर की जो भी देश में कटते हैं मरते वो बाहर तक ही रहती है, हमारे इंडिया में हुआ हो जाता है। लेकिन कहीं विदेश में कभी सुना है कि पेपर लीक हो गया हो? मैं विकसित देश की बात करूंगा, मैं नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन बच्चों अगर उनको किसी परेशानी आती है तो भी प्रोटेस्ट करने को सरकार परमिशन देती है। हम लोगों को 9 बजे या 5 बजे चले जाओ, सरकार होता है हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है, ज्यादा करोगे तो बस। नहीं, अगर बात क्यों नहीं करते हैं लाठीचार्ज? ये है, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आज का नहीं है, ये काफी समय पुराने का सिस्टम है। ये पैसे दो नौकरी लो, भ्रष्टाचार से नौकरी ली, आगे भी भ्रष्टाचार करूंगा, और ये अपना सिस्टम है, ये सिस्टम बना हुआ है, ये परमानेंट, सबको पता है कि ऐसा चलता है। अभी दिल्ली पुलिस की, भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को पता है, मैं कैमरे के सामने हूँ, मुखर्जी नगर में हर टाइप के बंदे मिलेंगे, जैसे कि आपने हमको पकड़ लिया कि चलो भाई थोड़ा इंटरव्यू दो, ऐसे भी बंदे। परसों अभी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती अभी आनी है, उसका फॉर्म तक नहीं निकला है। अभी परसों ही चाय वाले की दुकान पे मेरे को मिला, बोले भाई किसकी तैयारी कर रहा है? मैंने बोला दिल्ली पुलिस। बोले 15 लाख दे दे, मैं अभी लगवा दूंगा। मैंने बोला वाह भाई, ये कौन सी बात हो गई, 15 लाख? ये तो होता ही है, ये भ्रष्टाचार। बच्चा घर से आया, इतनी दूर आया, पैसे दे रहा, लाइब्रेरी में बैठ रहा, आगे सुन रहा, पैसे दे, कैसे पढ़ लेगा वो बच्चा? तो सर हम खुद दिल्ली पुलिस का पेपर हमें देखते पता नहीं यार होगा कि नहीं, ये सब हो ही जा रहा है, हम तो डिमोटिवेट होंगे ना। सर इसका जो मेन कंक्लूजन अपना यही है कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी कोचिंग से चला रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है। मैं तो नया ही हूँ, मैं तो छोटी उम्र का हूँ, लेकिन जितने भी हैं सब टीचर अभी आओ, सामने आओ, अपने हक के लिए लड़ो, प्रोटेस्ट करो। ये नहीं है कि भाई आपस में टीचर ही लड़ाई कर रहे हो, तुमको लड़ाई करनी है तो अपना सबके ग्रुप होते हैं सर, टीचरों के भी ग्रुप होते हैं, पहले अपना सेट करके आओ बातचीत की भाई हमको ये बोलना है, ये नहीं करना। वो वहाँ पे स्टेज पे आके बच्चों के सामने जो एक बड़े स्टेज पे आते हैं, वहाँ क्यों लड़ रहे हो? अपनी पहले से करके आओ, तुमको जो भी एक राय रख के आओ बच्चों के लिए। वहाँ पे आ रहे हैं आपस में टीचर लड़ रहे हैं, ये क्या हो गया? अभी विक्रमजीत सर जो इसके पहले कुछ लाठीचार्ज वगैरह था, तो वो रो गए थे, तो वो रो के क्या बोल रहे थे, मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहा हूँ। उनका क्या फायदा है? उनको क्या रो के व्यू मिल गई थी? नहीं है उनपे जो उनके साथ हुआ, और व्यू मिले नहीं मिले, सवाल ये है कि सरकार को सिस्टम तो सही करना बच्चे चाहिए। के लड़ लेते हैं, हमारे बच्चों के हालात, बच्चों की कुत्तों से बदतर हालात हो गए। कुत्तों के लिए 11 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला चेंज करवा के दे दिया, लेकिन बच्चे कितने महीने हो गए, पिछले साल से लगे हुए हैं, अब तक हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ही नहीं। हमारे भाई बोलते हैं भैया अभी आप तैयारी करो, देखो क्या हो रहा है, हम लोग का क्या होगा, बताओ। वो डिमोटिवेट हो रहा है फ्यूचर का, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है? वो तो फ्यूचर को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं ना सर। परसों की बात है, 24 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये मेरा बड़ा भाई ये गया था प्रोटेस्ट में। मैं तो देखो एक आधे में चले जाता हूँ, मैं 24 को था नहीं, मैं ये गया था। इसने मेरे को आके बोला कि भाई मतलब इतना हताश हो गया था ये, बोले भाई एसएससी वैसएससी छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, गवर्नमेंट के जो कानों में कीड़े पड़ चुके हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इसका सर क्या ही बताएं, अब जो है चल रहा है, या तो झेल लो। अगर गलती से हम अंदर घुस गए, जैसे तैसे हमने नौकरी ले ली, अपना सेफ सिक्योर कर लिया, बस इससे ज्यादा की सबकी मेंटेलिटी यही है आज के डेट में। तो बिजनेसमैन का बेटा हो तैयारी करे, बाप ने भेजे जाओ तैयारी कर लो बेटा, लग गया तो लग गया, ठीक है, लेकिन जो किसान के बच्चे उनका क्या होगा? सही बात क्या होगा? बच्चे गरीब घर के लड़के तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे आते हैं जो किसान, यही उनका अपने माँ बाप के लिए एक नौकरी ले जाए, उनके सपने पूरे, उनके थोड़ा बहुत घुमाए फिराए, उनके लिए अच्छा करे। हमारे एक क्रिस्टोफर सर है, सबने मतलब क्रिस्टोफर सर हो गए, आदित्य रंजन हो गए, भाटी सर हो गए, तब ये वेंडर जब देना था ना गवर्नमेंट को, उसी समय भी प्रोटेस्ट किया था हमने, सबने किया था, सब गए थे, यहीं से बस में बैठ के गए थे, वेंडर दिया तक नहीं था इतना, फिर भी हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई इसको वेंडर मत दो। उसके बावजूद भी उसी को एडीपीटी को वेंडर दे दिया, और चलो दे दिया, उसके बाद भी ये क्या चल रहा है? कम से कम सुधार ही करो, कुछ तो करो, मतलब कम से कम आप बच्चों को भरोसा तो दिलाओ कि भाई हम अच्छा करेंगे। वेंडर आप रखो, लेकिन कुछ तो सुधार करो, कुछ अच्छा करो ना। एक बार गलती होती है, एक बार गलती हो गई, लेकिन बार-बार वही क्यों हो रहा है? सबका फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है। अब वो टीसीएस है, वो ज्यादा पैसे ले रही है, एडिक्विटी आधे में करवा रही है, गवर्नमेंट का भी फायदा है इसमें, गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है, चलो ठीक है फायदा देखो, लेकिन कम से कम बच्चों को भी मतलब कुछ अच्छा दो। ऐसा नहीं है कि हम अभी यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, जाके पता चला एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब गए हैं, पैसे तो हर चीज में खर्च हो रहा है। फेज 13 का एग्जाम था, उसके बाद अब 29 तारीख को एग्जाम है। अभी भी एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है। एडमिट कार्ड जैसे सिटी दिखाता है, सिटी दिखा रखी है उसने जयपुर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है, उसके अंदर निकलता है सेंटर दिल्ली, किसी का दिल्ली, उसका प्रयागराज दिख रहा है।
अब एडमिट कार्ड में इतनी है, वो 29 तारीख जो पेपर है उसमें कितनी प्रॉब्लम है वो तो बच्चे ही जाने। अब बच्चे तो टिकट इतनी जल्दी मिलेगी नहीं। अब वो पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिल्ली आकर लिया, क्या पता उसका एग्जाम हो जयपुर ही मिले, वो कहते सरकार में मेरी क्या गलती है। अभी एक लड़की स्टेनो का पेपर देके वो बता रही थी कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ सेंटर है। कहाँ सेंटर है। मैंने ऐसे मतलब मेरे जो नॉन पर्सन है, मतलब पढ़ने वाले भी है नहीं पढ़ने वाले, ऐसे पर्सन है मतलब जिनको गुट्टा टेक आदमी है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। आज वो बंदा नौकरी लग के बैठा है और जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था वो आज भी ये मुखर्जी नगर की गलियों में चक्कर काट रहा है। तो बंदा जब उसको देखता है कि यार ये तो पढ़ता भी नहीं था और ये सिलेक्शन लेके बैठ गया अच्छी पोस्ट पे, CSIR में ये अपने लग गए इंस्पेक्टर ऐसी पोस्टों पे, छोटी मोटी पे भी नहीं। और जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो देख रहा है कि सर ये क्या चल रहा है। सिस्टम में समस्या क्या है? समस्या ये है कि एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रही है। जो एसएससी जो वेंडर है एडिक्विटी, वो एग्जाम ठीक से नहीं ले पा रही है। मतलब हर जगह कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पर मतलब व्यवस्था ही ठीक नहीं है, कहीं पर कंप्यूटर बंद हो जा रहा है। अच्छा। और बताइए कि इतने दूर फेंक देता है सेंटर, अब बच्चे क्या करें। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कोचिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, परेशान हो रहे, हम यहाँ घूम रहे। कोचिंग नहीं हो रहा है प्रोटेस्ट की वजह से। प्रोटेस्ट में जो कहा जा रहा है कि पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा नहीं हो रही है, वो क्या सही है? हाँ सही है, वो बिल्कुल बात सही है उनकी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप विश्वकर्मा, मैं KLD क्लास चलाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन ऑफलाइन। सर क्या समस्या है छात्रों की? छात्रों की समस्या यही है कि सर जो इस समय SSC का एग्जाम्स हो रहा है, वनडे का कोई भी एग्जाम्स हो रहा है, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत गलत दे दे रहे हैं। सेंटर ऐसे जगह भेज देते हैं जहाँ बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, जा नहीं सकते हैं। तो मुझे कहीं लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें हाथ है कि बच्चे जो है आउट हो जाए परीक्षा से। अच्छा। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कई छात्रों का कहना है कि जो कंपनी जिसको वेंडर बनाया गया है उसको लेके भी शिकायत है। हाँ। क्यों, ऐसा क्या शिकायत है वेंडर को लेके? पहले TCS परीक्षा करवाती थी तो वो बहुत बढ़िया करवाते थे, लेकिन जब से एडिक्विटी आई है ये बहुत गलत परीक्षा करवा रही है। कहीं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में गलतियाँ हो जा रहा है। जैसे अभी हाल में स्टेनो का परीक्षा हुआ तो वहाँ कोई मैथ नहीं आता है, लेकिन रीजनिंग के जगह पर वहाँ मैथ का भी क्वेश्चन दे दिया। इसी तरह तमाम प्रकार की गलतियाँ आ रही हैं उसमें। तो इससे छात्रों को का जो आंदोलन चल रहा था, कई बार देखा गया टीचर्स भी आपस में काफी लड़ने लगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा टीचर आपस में लड़ते तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए मूर्खता है, कहीं ना कहीं टीचर होने की उनमें कमी है। जितने भी एसएससी के टीचर है, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप लोग आपस में लड़ के आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो ये क्या बच्चों वाली हरकत है। मतलब इतने पढ़े लिखे टीचर आपस में लड़ाई करते हैं। सोचिए रामलीला मैदान में इतना आंदोलन भारी था और आपस के झगड़ों से उस आंदोलन को दबा दिया गया। तो किस बात की लड़ाई है इन लोग आपस में? अरे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कि हम आगे तो हम आगे। कोई सोचता है, कोई टीचर सोचता है कि अपना TRP बढ़ाना चाहता है। सर एक बात बताइए कि क्या सिस्टम कैसे बेस्ट होगा, बेहतर होगा? सिस्टम तभी बेहतर होगा जब बढ़िया से बच्चों को परीक्षा होगा और सेंटर उनके करीब में होगा कि जहां बच्चे स्वेच्छा से पहुंच सकें, वहां इंटरनेट की व्यवस्था हो। ये भी समस्या होती है। हाँ ये भी होती है, इंटरनेट की भी समस्या हो जाती है। ऐसे जगह सेंटर भेज देता है जहाँ इंटरनेट की समस्या हो जाती है। अच्छा। हाँ तो वो समस्याएं खत्म होंगी तभी कुछ होगा। हाँ अभी बच्चे जो हैं वो परेशान है लगातार मांग कर। तो SSC क्या कह रहा है इस पे? SSC का क्या कहना है? अभी SSC का कोई जवाब नहीं आया है इस पे। हाँ वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो सिर्फ भरोसा दे रहा है कि होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा। इसके लिए अभी 24 तारीख को भी आंदोलन हुआ था। जी। कम से कम गए थे, बहुत पूरे हिंदुस्तान से टीचर आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। यहाँ तक कि 4-5 बजे के बाद लाठी चार्ज हुआ, बहुत बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हुए, बहुत टीचरों पर लाठी चार्ज हुआ, लेकिन फिर भी कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। चंद्रेश जी क्या चीज की तैयारी करते हैं? यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, यानी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस देश में एक समस्या है SSC के साथ साथ तमाम जो एग्जामिनेशन है, ये परीक्षा बहुत देरी से होता है, कई बार पेपर रद्द हो जाता है, बहुत परेशान समय लगाते हैं पेपर। क्या समस्या है ये? अब ये समस्या तो बहुत ऊपर तक ही है, उसको कैसे संभाला जा सकता है? वो तो एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा, आप लोग स्टूडेंट हैं, आइए आप भी आइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब चुनाव होता है तो नेता लोग एक दिन के अंदर में अपना नतीजा चाहते हैं आ जाए EVM से, तो छात्रों का नतीजा 2-2 साल 1.5 साल बाद क्यों आएगा?
एक हिसाब से उनका भी नतीजा एक एक साल में ही आना चाहिए, एक हिसाब देखा जाए, तब उन्हें पता चलेगा या कि तो कैसा, आपका नतीजा जल्दी आना तब चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि कैसा इंतजार करना पड़ता है। और कई बार होता है आप लोग बहुत दूर परीक्षा देने जाते हैं, है ना, उसके बाद वहां पहुंचते पता चलता परीक्षा कैंसिल हो गया, ये समस्या सब भी आता है। कई बार आया, ये अब की कई बार बार? भी आया था, एसएससी में आया था, अब की किसमें बार आया था? एसएससी के एग्जाम में आया था। अच्छा। इसमें सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में यही आया था कि वहाँ पर कई बच्चे, हाँ। मेरे साथ के दोस्त भी यही हुआ था कि कई बच्चे सेंटर पर पहुँचे, ऐसे कि 300 किलोमीटर, कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी सेंटर में घुसने से पहले ही पता चल रहा है, एडमिट कार्ड देखने के बाद, कि परीक्षा कैंसिल हो रही है, यहाँ से मेरा एडमिट कार्ड के सेंटर चेंज हो रहा है। बच्चों का सेंटर इतना दूर फेंक दिया जा रहा है और ऊपर से वेंडर जो है एग्जाम ठीक से नहीं ले पा रही है, कभी कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, तो क्या करे बच्चे। ये तो कंप्यूटर बंद हो रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन क्या एसएससी क्या कहता है? सॉल्यूशन यही है कि एसएससी को इस पर अच्छे से ध्यान देना होगा और जो अव्यवस्था है उसको ठीक करना होगा। कंप्यूटर क्यों, मतलब कई बार मैंने क्योंकि इसका आप झोपड़ी में दे रहे हैं सेंटर, अच्छा, झोपड़ी में सेंटर फेंक दे रहा है, तो इससे एग्जाम होगा, बताइए। झोपड़ी में सेंटर दे रहा है हाँ। यहाँ पे। और मैं जब रामलीला मैदान में कुछ छात्रों से पूछ रहा था, वहां पर जब बात की उनसे, उनका कहना था माउस तक कई बार काम नहीं करता। वही तो, ना माउस काम कर रहा है, ना सीपीयू काम कर रहा है, ना कंप्यूटर काम कर रहा है, आदमी कीबोर्ड पर कैसे आंसर लिखेगा। एसएससी की परीक्षा में क्या खामियां हैं जिसको लेकर के आप भी सुन रहे होंगे प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों है? सर एक्चुअली हमारे भारत देश में इस समय छात्र मुखर्जी नगर आते हैं, शिक्षा को लेकर अपने एक सपना लेकर आते हैं कि हम एसएससी क्वालिफाई करेंगे, सेल टैक्स ऑफिसर बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। बट हमारे भारत देश में उन सपनों की लीलाओं को सर उजागर नहीं किया जाता, जबकि इन बच्चों के साथ में सर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता। एसएससी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि बच्चों की सामाजिक और शैक्षिक नीति हैं उन पर एसएससी को काम करना चाहिए, और एसएससी के लिए प्रोडक्ट्स जो हो रहा है रामलीला मैदान में, उनकी जन सुनवाई को सुनना चाहिए जी। अच्छा, एक बात बताइए, इन छात्रों का कहना है कि साहब जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, क्या लगता है ये बात? वास्तविकता में सर ट्रांसपेरेंसी वास्तविकता में कम है। एसएससी डिपार्टमेंट्स को सर एक्चुअली अभी बीच में आपने 2023 में और 22 में एक घटना घटित हुई थी, पेपर लीक्स हो गया था, जिसकी वजह से मैक्सिमम 15 लाख कैंडिडेट एसएससी के एग्ज़ाम दिए। बट क्या हुआ, पेपर लीक होने के उपरांत बच्चों को दिल को ठेस पहुंची, वहाँ से बच्चों को सर एक हिम्मत टूट गई और इस वजह से बच्चे शांति व्यवस्था बनाकर अपने घर की ओर मुखर्जी नगर से पलायन हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी घटना है। देखिए, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एसएससी परीक्षा में जो खामियां हैं उस वजह से बच्चे निराश हो रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल सिस्टम का है, सिस्टम में खामी क्यों है? दुनिया के विकसित देशों में कोई सिस्टम में इस तरह की खामी नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि भारत एक विकसित देश बन रहा है तो भारत में भी इस तरह के सिस्टम की खामी नहीं चलेगी। क्यों कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्यों माउस काम नहीं करेगा, क्यों तमाम तरह की परेशानियां आएंगी बच्चों को, एग्ज़ाम का डेट्स लगातार क्यों बदलता रहेगा, क्यों एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों परीक्षा के नतीजे जो हैं 2-2 साल 1.5 साल बाद आएंगे। ये तमाम सवाल है, सरकार को सोचना चाहिए। अगर भारत एक युवा देश है तो युवाओं को परेशान करने की जगह युवाओं के हक को, जो उनका अधिकार है, वो उन्हें देना चाहिए। मेरे गौतम ऑफिशियल है फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।